महाशिवरात्रि हिंदुओं का पवित्र त्योहार में से एक है। ये त्योहार भगवान शिव के नाम पर समर्पित है, जो कि 11 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है। आपको बता दें, इस दिन बहुत से लोग भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं और पूजन करते हैं। मान्यता है कि सच्चे दिल से जो भी भगवान शिव की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आपको बता दें, ये पर्व फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था और महाशिवरात्रि पूजा के लिए निशीत काल मुहूर्त सबसे शुभ मनाया गया है। वैसे भक्त रात्रि के चारों प्रहर में किसी भी प्रकार से शिव पूजा करते हैं, लेकिन ये काल कुछ ज्यादा शुभ माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव और पार्वती विवाह संपन्न हुआ था। यह त्योहार उनकी वैवाहिक वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें, देवी पार्वती और शिव जी के मिलन के इस उत्सव को पूरे भारत में विशेष धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग व्रत करके शिव जी की आराधना करते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे मनाया जाता है शिवरात्रि और क्या है इसकी महत्वता। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के व्रत की शुरुआत त्रयोदशी से हुई जाती है और इसी दिन से लोगों को शुद्ध सात्विक आहार लेना शुरू कर देना चाहिए। कुछ लोग तो इसी दिन से व्रत का आरंभ कर देते हैं। इसके बाद चतुर्दशी तिथि को पूजा करके व्रत करने का संकल्प लेते हैं। इस दिन शिव जी को भांग, धतूरा, गन्ना, बेर और चंदन अर्पित किया जाता है। वही माता पार्वती को सुहागिन महिलाएं सुहाग के प्रतीक चूड़ियां, बिंदी और सिंदूर अर्पित करती हैं। यदि आप उपवास करते हैं तो पूरे दिन फलाहार ग्रहण करें और नमक का सेवन करें। यदि किसी वजह से नमक का सेवन नहीं कर पाते तो सेंधा नमक का सेवन करें। इस व्रत में चारों प्रहर में पूजा किया जाता है। प्रत्येक प्रहर की पूजा में ओम नमः शिवाय का जप करते रहना चाहिए। अगर शिव मंदिर में यहाँ जप करने के लिए संभव नहीं है तो घर की पूर्व दिशा में किसी शांति स्थान पर जाके इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। आपको बता दें, चारों पहर में किए जाने वाले इस मंत्रों के जप से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उपवास की अवधि में रुद्राभिषेक करने से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो अविवाहित है। ऐसा माना जाता है जो कन्याएं शिवरात्रि का व्रत करती हैं, उन्हें जल्द ही व्रत का फल मिलता है और उन्हें विवाह के शीघ्र ही सहयोग बन जाते हैं। वहीं विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं तो उन्हें चिर सौभाग्य की प्रतीक होती है। उनके परिवार में खुशहाली रहती है। हमारे धर्म में शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगत में रहते हुए मनुष्य का कल्याण करने वाला व्रत है महाशिवरात्रि। इस व्रत को रखने से साधक के सभी दुखों, पीड़ाओं का अंत हो जाता है और साथ ही मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। शिव की साधना से धन, धान्य, सुख और सौभाग्य, समृद्धि की कभी कमी नहीं होती। भक्ति और भाव से स्वतः के लिए तो करना ही चाहिए, साथ ही जगत के कल्याण के लिए भी भगवान आशुतोष की आराधना करनी चाहिए। मनसा वाचा कमरा हमें शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ नीलकंठ है, विश्वनाथ है। हिंदू धर्म में शास्त्रों में प्रदोष काल यानी सूर्यास्त होने के बाद रात्रि होने के मध्य की अवधि, मतलब सूर्यास्त होने के बाद के 2 घंटे 24 मिनट की अवधि प्रदोष काल कहलाती है। इसी समय भगवान आशुतोष प्रसन्न मुद्दा में भी नृत्य करते हैं। इसी समय सर्वजनीय भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यही वजह है कि प्रदोष काल में शिव पूजा यानी कि शिवरात्रि में भगवान शिव का जागरण करना विशेष कल्याणकारी कहा जाता है। आपको बता दें, हमारे सनातन धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। कहा जाता है कि प्रदोष काल में महाशिवरात्रि तिथि में सभी ज्योतिर्लिंग का बहुत ज्यादा महत्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रो नेशन न्यूज।